फर्स्ट 25 डे हार्ड का आज डे 9 है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एटॉमिक हैबिट बुक मैं रीड कर रहा हूं, तो उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ अपनी लर्निंग को शेयर कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं अपनी इम्प्रूवमेंट जर्नी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डे 8 जो कि कल था, कल वीडियो नहीं बन पाया था। कारण ये था कि मेरे सारे टास्क कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और आज मेरे सारे टास्क कंप्लीट हैं, तो अभी 3 दिन मेरे पूरे टास्क नहीं कंप्लीट हो पाए थे, अभी 2 दिन मेरे पास बचे हुए हैं। और मुझे मैंने संकल्प लिया हुआ है कि फर्स्ट 25 डे हार्ड की जो मेरी जर्नी है उसको मुझे 25 डेज मुझे अपने सारे टास्क कंप्लीट करने। 5 दिन का मैंने, जैसे हर वीक में होता है, 1 डे ऑफ के लिए रखा हुआ है, जिसमें 3 डेज मैंने यूटिलाइज कर लिया। अभी 2 दिन ही केवल लेफ्ट है मेरे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग। पॉइंट नंबर 1, बैड हैबिट्स आर ऑटो कैटालिटिक, द प्रोसेस फीड इटसेल्फ, they foster the feelings they try to numb. You feel bad, so you eat junk food. Because you eat junk food, you feel bad. देखिए क्या बोला जा रहा है। बैड हैबिट जो होती है वो ऑटो कैटालिटिक होती है, वो एक दूसरे को अपने आप, होता नहीं है उसको, कैटालिस्ट जैसे बोलते हैं हम, उत्सुक करती हैं। मतलब उसको हिंदी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बढ़ावा देती हैं या प्रोवोक करना जिसे हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बैड फील कर रहे होते हो, तो आपको, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप थोड़े से दुखी फील कर रहे होते हो या बैड फील कर रहे होते हो ना, उस समय आपको जंक फूड खाने का मन करता है कि कुछ जंक फूड मिल जाए तो थोड़ा टेस्ट मिल जाए, कुछ ना कुछ अच्छा फील हो जाए, डोपामिन रिलीज हो जाए। तो बैड फील जब आप कर रहे होते हो तो आपको जंक फूड खाने का मन करता है, और क्योंकि आप जंक फूड खाते हो इसीलिए आप बैड फील करते हो। देखिए दोनों चीज़ रिलेटेड है। बैड फील करते हो तो जंक फूड खाते हो, और जब जब आप बैड फील करते हो तब आप जंक फूड खाते हो। और क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं आप ज़्यादातर आप जीवन में अपने जंक फूड खा रहे हो, इसीलिए आप बैड फील कर रहे हो, क्योंकि फूड का हमारी बॉडी पे बहुत असर होता है। तो इसीलिए जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है। वॉचिंग टेलीविजन मेक्स यू फील स्लगिश, सो यू वॉच मोर टेलीविजन बिकॉज यू डोंट हैव द एनर्जी टू डू एनीथिंग एल्स। देखिए यही सेम एग्जाम्पल, जब जब आप टीवी देखते हो, ज़्यादातर समय ज़्यादा टाइम टीवी देखने की वजह से आप स्लगिश फील करने लगते हो, आलस फील करने लग जाते हो। और क्योंकि आप आलस फील करते हो इसीलिए आप कुछ और काम नहीं करते, तो टीवी देखते हो। देखा आपने? तो ये बैड हैबिट जो होती है वो आपको एक लूप में फंसा देती हैं, जिससे आप बाहर निकल नहीं पाते हो। ये तो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली। सेकंड पॉइंट क्या है? I have never seen someone consistently stick to positive habits in a negative environment. A more reliable approach is to cut bad habits off at the source. One of the most practical ways to eliminate a bad habit is to reduce exposure to the cues that causes it. देखिए क्या बोला गया है, जब तक आप बैड इन्वायरमेंट में रहोगे, बैड इन्वायरमेंट में रहते हुए आप कभी भी एक अच्छी आदत को डेवलप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बैड इन्वायरमेंट आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि ये, या प्रोवोक करता रहेगा बैड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए, नई हैबिट, जो अच्छी हैबिट को ना बनाने के लिए। क्या कहा जा रहा है इसमें कि, और इसमें कहा जा रहा है जो मोस्ट प्रैक्टिकल वे है किसी भी हैबिट को, गलत हैबिट को हटाने का, कि वो जो क्यूज होते हैं, क्यूज लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, क्यूज का मतलब क्या, जो चीज़ आपको प्रोवोक करती है, जो आपको ट्रिगर कर देती है गलत आदत को करने के लिए, उस क्यूज को पूरी तरीके से हटा दें अपने जीवन में। ऐसा कोई क्यू आपके सामने आए ना जो आपको ट्रिगर कर दे, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 20 to 40 डेज के लिए, क्योंकि 20 से 40 दिन जो शुरुआती होते हैं नए हैबिट बनाने का और बैड हैबिट को हटाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप प्रयास करें कि क्यू आपके सामने ना आए, जो चीज़ आपको प्रोवोक कर दे। ठीक है, एक बार आपकी हैबिट न्यू बन गई और बैड हैबिट टूट गई तो उसके बाद कोई इशू नहीं। उसके बाद अगर आपके पास क्यू आपके सामने आ भी जाएगा तो आपको उतना ट्रिगर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी हैबिट, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, वो अलग तरीके से अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया, या उन्होंने अलग तरीके से अपनी फॉर्मेशन कर ली है। ठीक, इफ यू कांट सीम टू गेट एनी वर्क डन, लीव योर फोन इन अनदर रूम फॉर अ फ्यू आवर्स। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल जिन लोगों को बैड हैबिट है बार बार फ़ोन देखने की या फ़ोन चलाने की, सोशल मीडिया यूज़ करने की बार बार, तो उनके लिए क्या बोला गया है, तो अपने फ़ोन को ही आप दूसरे कमरे में रख दें, और जिस कमरे में आप वर्क करते हैं तो उस पर आप अलग रहें और फ़ोन दूसरे कमरे। जब फ़ोन ही आपके सामने आपको नहीं दिखेगा तो आपकी जो ट्रिगर होगी उसकी संभावना
कम रहेगी। अगर आप संकल्पित हैं, थोड़ा सा देखो, आपको भी अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन कुछ करने का, ठीक है। नहीं तो ये भी नहीं वर्क करेगा, क्योंकि आप दूसरे रूम में रहते हो तो दूसरे रूम में चले जाओगे आप, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। ये उनके लिए जो एक्चुअल में खुद थोड़े से मोटिवेटेड है लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता चल रहा है, वो एक हैबिट के लूप पे फंस जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर उन्होंने दूसरे रूम में रख लिया तो ये बहुत कठिन, अगर वो अपने काम को थोड़ा सा भी वो वैल्यू करते हैं तो वो दूसरे रूम में तो जाके नोटिफिकेशन देखने नहीं वाले हैं, ठीक है। एक तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर दूसरे रूम में फ़ोन रख दोगे तो आप वर्क करने में आसानी होगी। इफ़ यू आर कॉन्टिन्यूअली फीलिंग लाइक यू आर नॉट इनफ, स्टॉप फॉलोइंग सोशल मीडिया अकाउंट्स दैट ट्रिगर जेलेसी एंड एनवी। बहुत ही इसे, ये तो एग्जाम्पल भी लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्यों दुखी रहते हैं, आपको पता है? एक रिसर्च हुई थी, मैंने पढ़ा था किसी न्यूज़पेपर में या किसी आर्टिकल में था, कि ज़्यादातर आज के समय में 2025 में ज़्यादातर लोगों के दुखी होने का रीज़न सोशल मीडिया है। क्यों सोशल मीडिया है? क्योंकि सोशल मीडिया में सभी लोग अपनी अपनी अच्छी लाइफ दिखाते हैं और आपकी लाइफ तो एवरेज है। जब आप किसी की अच्छी लाइफ देखते हो तो आपको अपने जेलेसी होती है, या तो ईर्ष्या, द्वेष, एनवी होती है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता। जबकि होता क्या है, वो सोशल मीडिया में वही चीज़ डालते हैं जो उनकी लाइफ का एकदम बेस्ट हो। बेस्ट ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ बेस्ट नहीं है, आपकी लाइफ में भी कुछ बेस्ट है, बट वो अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं और अपनी गड़बड़ लाइफ दिखाते नहीं। तो आपको क्या लगता है, जब हर हमेशा आप उनकी बेस्ट लाइफ देखोगे तो आपको लगेगा इनकी लाइफ तो बेस्ट ही चल रही है, मेरी लाइफ में तो 50 प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छा फील नहीं होता। तो इसलिए सोशल मीडिया, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में थोड़ा सा स्ट्रेस है, जेलेसी है, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण सोशल मीडिया हो सकता है। तो सोशल मीडिया को हटाइए, क्योंकि वो ट्रिगर कर रहा है आपकी जेलेसी को। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है आपकी जेलेसी को। इफ यू आर वेस्टिंग टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन, मूव ऑन द टीवी आउट ऑफ द बेडरूम, मूव द टीवी आउट ऑफ द बेडरूम। अगर आपको लगता है कि आप टीवी देखने की हैबिट में फंस गए ज़्यादातर, तो टीवी को ही दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो या टीवी को ही हटा दो। देखिए ये ही सिंपल फंडा है। अब आपको कि तो बड़ी सिंपल चीज़, सिंपल ही चीज़ तो चेंज करती है चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ कुछ नहीं करेगी, ये सिंपल चीज़ ही, जो चीज़ परेशान करिए उसको हटाइए। इफ़ यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्विट रीडिंग रिव्यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक गियर। वाह, देखिए क्या है, अगर आपको लगता है कि आप बार बार टेक्नोलॉजी की चीज़ें या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को खरीदते रहते हैं, उनमें मनी खर्च करते रहते हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, नई कौन सी मोबाइल आ गई, कौन सा लेटेस्ट ये आ गया। जब आप पढ़ोगे तो अपने आप ही ट्रिगर आएगा तो आप खरीदोगे, पैसा हो तो आप खरीदोगे, तो आपका वेस्ट होगा ही मनी। इफ़ यू आर प्लेइंग टू मैनी वीडियो गेम्स, अनप्लग द कंसोल एंड पुट इट इन अ क्लोसेट आफ्टर ईच यूज़। ओके, अगर आप बहुत वीडियो गेम देख रहे हो तो उसको हटा के कहीं पे रख दीजिए। दिस प्रैक्टिस इज एन इन्वर्जन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, रेदर देन मेक इट ऑब्वियस यू कैन मेक इट इनविजिबल। वेरी गुड, वेरी गुड। हो सकता है स्टार्टिंग से मैंने नोट्स ना बताए हों, तो मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है इसका नाम है एटॉमिक हैबिट, और इस एटॉमिक हैबिट में 4 लॉ दिए गए हैं बिहेवियर, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, अपने बिहेवियर को चेंज करने के 4 लॉ, और साथ ही साथ 4 लॉ दिए गए हैं इन्वर्जन ऑफ 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। क्या? 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज एंड 4 लॉज ऑफ इन्वर्जन ऑफ 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। मतलब एक तो होता है सीधे तरीके से काम करने का, होता है थोड़ा सा टेढ़े तरीके से, उल्टे तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करने का, होता है सीधे तरीके से। तो ये जो एक तो था फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, जो फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर, 4 लॉ में फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज था कि मेक इट ऑब्वियस, सही हैबिट को करने को ऑब्वियस बना लीजिए, ठीक है। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज। अभी हमने क्या सीखा, थोड़ी देर अभी हम चर्चा करते, ये इन्वर्जन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज था, ये थोड़ा उल्टा था। उल्टा क्या? मेक इट इनविजिबल। क्या? पहला था जो लॉ वो है था मेक इट विजिबल, और ये इन्वर्जन क्या है? मेक इट इनविजिबल, ठीक है। वो था अच्छी आदतों को बनाने के लिए, ये था गलत आदत को छोड़ने के लिए, ठीक। गलत आदतों को छोड़ने के लिए मेक इट इनविजिबल। क्या इनविजिबल? क्यूज को इनविजिबल कर दो, जो आपको ट्रिगर कर रही हैं चीजें उनको इनविजिबल कर दो, ठीक।
I am often surprised by how effective simple changes like these can be. ये ऑथर कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें बहुत चेंजेस ला देती है। अगर आपने इन्हीं दो चीज़ों को स्टेप को फॉलो कर लिया अपनी हैबिट को बनाने के लिए, आपने मेक इट ऑब्वियस वाला फर्स्ट लॉ फॉलो कर लिया कि ऐसा सिस्टम बैठा लो अपने जीवन में कि राइट हैबिट करना आपके लिए ऑब्वियस सा हो जाए, और दूसरी तरफ गलत आदत को छोड़ने के लिए आपने ऐसा सिस्टम बना लिया कि वो चीज़ें आपको दिखाई ना दे, ट्रिगर आपके पास आई ना, क्योंकि जब तक ट्रिगर आएगा तभी आप उसको फॉलो करते हो। ठीक है। द इन्वर्जन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज इज मेक इट इनविजिबल। वंस अ हैबिट इज फॉर्म्ड इट इज अनलाइकली टू बी फॉरगॉटन। पहला इन्वर्जन ऑफ फर्स्ट लॉ क्या है कि उसको इनविजिबल कर दो, क्योंकि होता क्या है जब हमारी कोई गलत आदत भी बन जाती है ना तो उसको हम भूलते नहीं हैं। ठीक है, भूलना आसान नहीं होता है। People with high self-control tend to spend less time in tempting situation. It's easier to avoid temptation than resist it. One of the most practical ways to eliminate a bad habit is to reduce exposure to the cues that causes it. जैसा कि पता है जो बेस्ट वे है कि एलिमिनेट कर दो क्यूज को ही जो उसको ट्रिगर करती है। एंड सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे लोग सोचते हैं मैं सेल्फ कंट्रोल कर लूँगा, देख के भी कंट्रोल कर लूँगा, अपनी सेल्फ कंट्रोल या विल पावर का यूज़ करके मैं कर लूँ। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। कभी कभार आपने सेल्फ कंट्रोल का हेल्प लेके आपने बैड हैबिट को नहीं किया, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म यूज़। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती आपकी। लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आप फंसी जाओगे, तो इससे अच्छा है उस क्यू को ही हटाइए आप। द फर्स्ट लॉ मेक इट ऑब्वियस, फर्स्ट लॉ था मेक इट ऑब्वियस, जिसमें 3-4 चीज़ें की थी। ये रिवीजन के तौर पे हम कुछ रिवीजन कर रहे हैं इसको। ठीक है, रिवीजन चल रहा है जो हमने अभी तक पढ़ा, इसका रिवीजन है। सबसे पहला एटॉमिक हैबिट में जो फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज में था मेक इट ऑब्वियस, उनके कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। फिल आउट द हैबिट्स स्कोर कार्ड, राइट डाउन योर करंट हैबिट टू बिकम अवेयर ऑफ देम। पहला पॉइंट ये है, अपनी करंट हैबिट को लिखिए, जो आपकी करंट हैबिट्स हैं और जिससे आप अवेयर हो कि आप कर क्या रहे हो। कई लोगों को तो पता ही चलता है उनकी क्या क्या आदतें बनी हुई हैं। पहली चीज़ तो सबसे पहला स्टेप है चेंज का कि अपने आदतों को जानो तो क्या क्या आपकी आदतें हैं। सेकंड है यूज इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये हमने बात की थी कि प्लेस और टाइम डिसाइड कर लो। आई विल डू दिस थिंग एट दिस टाइम एंड इन दिस ऑन दिस लोकेशन। 3 चीज़ें, क्या करना है, कौन सा बिहेवियर करोगे, किस टाइम पे करोगे, कौन सी लोकेशन पे करोगे। थर्ड था हमारा पॉइंट यूज हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग के बारे में हमने सीखा था कि करंट हैबिट जो है आपकी उसके साथ ही जोड़ लो जो नई हैबिट आप बनाने वाले हो, लिंक कर दो, हैबिट स्टैकिंग जिसे हम बोलते हैं। फोर्थ था डिजाइन योर इन्वायरमेंट, मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड विजिबल। एक अपने इन्वायरमेंट को ऐसा डिजाइन कर लो कि जो गुड हैबिट्स है ना उनके क्यूज आपके सामने रहे, जिससे वो चीज़ आपके लिए ऑब्वियस हो जाए और विजिबल हो जाए। ठीक है, और सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंजेस वाज मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड लॉ था मेक इट इजी एंड फोर्थ लॉ था मेक इट सेटिस्फाइंग। ये अभी हमने डिटेल में फर्स्ट लॉ को जाना है, फर्स्ट लॉ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस। अब ये बाकी 3 लॉ को हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमने क्या जाना, इन्वर्जन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मेक इट, इन्वर्जन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज था, वो था मेक इट इनविजिबल। इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट जाने। पहला था रिड्यूस एक्सपोजर, रिमूव द क्यूज ऑफ योर बैड हैबिट्स फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। ओके, ये था पॉइंट्स इस इन्वर्जन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी इम्प्रूवमेंट जर्नी में मेरे साथ हैं और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। और कहीं ना कहीं जैसे मैं अपनी चीज़ों को जब से ये मैंने अपना स्टार्ट किया है, जो इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट की है, 25 डे हार्ट चैलेंज स्टार्ट किया है, तो मुझे भी अपनी काफ़ी कमियां देखने को मिल रही हैं और इम्प्रूव करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और इम्प्रूव करूंगा। और ये चेंजेस आपको दिखेंगे। अभी तो केवल 9 दिन हुए हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट 25 डे हार्ड है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद सेकंड 25 डे हार्ड होगा, थर्ड 25 डे हार्ड होगा, और जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी आपको इम्प्रूवमेंट दिखता जाएगा। बट कुछ चीज़ें मैंने मिस्टेक्स की हैं पिछले, जो मेरे 3 दिन गैप किए ना, तो मैंने अपनी दिन की शुरुआत अच्छी ना करके मेरा गड़बड़ हो गया सिस्टम। तो ये मुझे सीखने को मिला, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपकी दिन की शुरुआत बढ़िया होनी चाहिए और अपना सिस्टम ऐसा रात को ही बैठा देना चाहिए आपको कि दिन की शुरुआत आपकी ख़राब ना हो।
क्योंकि जब जब दिन की शुरुआत खराब हो जाएगी तो आपका एंड भी खराब होने ही वाला है। ये मैंने फील किया है। मेरी 3 दिनों जब जब मेरे पूरे टास्क नहीं कंप्लीट हो पाए, उसका मेन रीज़न मुझे ये दिखा है, मेरे दिन की शुरुआत खराब हुई है। और दिन की शुरुआत भी खराब इसलिए हुई है क्योंकि रात में मैंने सिस्टम सही से नहीं बैठाया, रात को मैं लेट सोया, रात में या तो मैंने जैसे मेरा 16 आवर फास्टिंग है तो उसको ब्रेक कर दिया मैंने कहीं ना कहीं, इस वजह से मुझे मॉर्निंग में उठने में समस्या हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैंने गलतियाँ की और इसको मैंने अब मैं लेकिन मैं इस चीज़ को वीडियो में बोलता हूँ कि अब मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये जो अब मेरा जो डे 9 है, अब मैं आपके सामने डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ जिससे मेरे अंदर भी एक अकाउंटेबिलिटी रहे कि मैंने वीडियो में बोला था ये डे 9 है। डे 9 को ये जो वीडियो बन रहा है, डे 9 के बाद से एटलीस्ट 1 हफ्ता 10 दिन, जब तक मेरा हो सकता है ऋषिकेश का ट्रिप है, तो तब तक मेरा ऋषिकेश का ट्रिप नहीं आ जाता तब तक एक भी दिन मेरा गैप नहीं होने वाला। एक हर दिन वीडियो बनेगा, हर दिन लर्निंग होगा, हर दिन मेरे सारे टास्क कंप्लीट होंगे। अभी तक मैंने जो लापरवाही की, डे 9 को मैं उस चीज़ को ड्रास्टिकली चेंज करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।